अगर आपने एक बार इसकी अच्छी सॉइल बना दी, अच्छी मीडिया बना दिया, तो आपको इसमें बार-बार खाद वगैरह जब फ्लावरिंग वगैरह होगी, ग्रोथ वगैरह होगी इसकी, मैं बताऊँगा आपको वीडियो में। जैसे इसको रिपोर्ट करेंगे 15-20 दिन में पहले इसको हमें वृद्धि की तरफ ले जाना पड़ेगा पौधे को, और वृद्धि के बाद जैसे ही इसकी वृद्धि हो जाएगी फरवरी 15 तक, फिर हम इसमें फ्लावर लेंगे। तो फ्लावरों के लिए हमें खाद देने होंगे इसमें। और वैसे तो ये सॉइल मीडिया में फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह सभी चीज़ हमने डाल रखी है। और उसके बाद अगर इसके अंदर पानी नहीं रुकता है, आप ये देख रहे हैं छोटा-सा प्लांट है और इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं, क्योंकि आज रात में पूरी रात बरसात हुई थी और ये सारे के सारे मेरे छोटे-छोटे प्लांट ऊपर ही, ये मेरे ग्राफ्टेड करे हुए प्लांट हैं जो इधर रखे हुए हैं सारे के सारे। ये मैंने थोड़ा हवा वगैरह से रुकने के लिए इधर रख रखे हैं। तो ये देखें आप, सबके पोट साइज़ वगैरह मैं आपको दिखाऊँगा वीडियो में। और सभी मेरे ये ओपन में रखे हुए हैं और इन पर फुल बरसात हुई है। ये देखें सभी की मिट्टी बिल्कुल गीली है। ये मेरा अरेबिकम के छोटे बच्चे सीडलिंग मैंने लगाई थी। ये देखें बिल्कुल कोडेक्स इनके टाइट है, कहीं कोई खतरा नहीं है इनका किसी भी तरह का। ये देखें आप, छोटे से पोट में लगा हुआ है ये। और फुल इस सर्दियों की बेमौसम की 2-3 बार इन पर बरसात हो ली है और एक भी पौधा नहीं मरा है। ये मेरे कुछ कटिंग वगैरह के इधर रखे हुए हैं। ये देखें आप, ये कटिंग वगैरह भी मेरी सभी ठीक-ठीक चल रही हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मीडिया अच्छी बना दी, और मीडिया की मेरी लास्ट वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन है उसमें कम खर्चा में अडेनियम के और अरेबिकम के लिए बेस्ट सॉइल मैंने बताई है। और उसके बाद अगर आपने एक बार मीडिया अच्छी बना ली, चाहे पौधा आपका कोई सी भी आईडी का हो, कोई सा नॉर्मल हो, चाहे ग्राफ्टेड हो, चाहे अरेबिकम हो, ओविसम हो, कोई सा भी हो, सभी अच्छे चलते रहेंगे। तो मीडिया का, इसकी जो सॉइल का, मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अडेनियम की अगर आप मिट्टी बनाना सीखे तो आपका अडेनियम कभी नहीं मरेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, अच्छा कोडेक्स साइज होगा और अच्छे से ये चलता रहेगा। रही इसकी डिज़ाइन वगैरह की, वो तो ये नेचुरल भी कई बार शेप लेता है, कुछ हम अपने हिसाब से इनकी शेप वगैरह देते हैं। तो ये देखें मैंने बरसात के बाद इसको उठा दिया था, क्योंकि यहाँ तक था, और फिर इसको मैंने करीब ये 6 इंच का पोट है, इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, और इसको उठा के मैंने लगा दिया है। ये देखें इसमें कंकड़ पत्थर वगैरह, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, गोबरी खाद, पत्तियों की खाद इस तरह पड़ा हुआ है जो मैंने वीडियो बनाई, आप देख सकते हो। तो ये अपने आप ही उठा दिया है। तो इसके प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह की शेप ले लेते हैं, कोई प्लेन होता है और कोई किसी शेप में चला जाता है। ये मैंने कुछ एक प्लांट रूट इसकी जड़ों पर काम किया था काट के। अब ये थोड़ा सा और इसकी जड़ें जब मोटी होंगी तो इसको मैं अगले सीजन में, इसको जून में निकालूंगा और कुछ इसकी जड़ें ख़त्म करके फिर इसको और उठा दूंगा। तो ये आगे देखें आप, ये इस तरह की शेप लेगा, मैं इसकी डिज़ाइन दूंगा बैठा हुआ जैसे कोई हिरण वगैरह ऐसे। ये इसकी 2 आगे टांगें हो जाएंगी, ये इसका पेट हो जाएगा और ऊपर से इसका कुछ काम करूंगा। तो ये उठा दिया था। तो ये अपने आप भी कोडेक्स इसके तरह तरह की शेप ले लेते हैं जड़ों से। अब ये धीरे धीरे जब आप काम करोगे तो सब सीख जाओगे, एकदम नहीं सीख सकते। तो ये कोडेक्स की डिज़ाइन वगैरह की बात रही दोस्तों। अब मिट्टी के बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छी इसकी सॉइल मीडिया बना ली, तो उसके बाद अब बात आती है इसको लगाने की, पॉट की। तो पॉट का जितना सॉइल का महत्व होता है, उतना ही इसके पॉट का भी महत्व होता है अडेनियम के लिए दोस्तों। अब पोट अगर आपने अच्छा सेलेक्ट कर लिया तो सॉइल के बाद सेकंड इसका जो महत्व इसी का होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों को हमें ध्यान रखना है, अच्छी मिट्टी ले ली हमने, बना ली, और जब आप छोटा प्लांट लगा रहे हो, जैसे अब चाहो कि इस छोटे प्लांट को और मैं इतने बड़े गमले में दे दूं इसको, तो नहीं दोस्तों, ये वृद्धि अपने हिसाब से ही करेगा। विशेषकर बरसात में इनका कोडेक्स वगैरह साइज अप होता है, बरसात के पानी में नाइट्रोजन वगैरह ज़्यादा होती है। अब फरवरी मार्च में भी ग्रोथ लेंगे ये, लेकिन इतनी नहीं लेंगे। तो अगर मैं इसको छोटे से प्लांट को और इस तरह के बड़े पोट में किसी में लगा दूंगा, तो ये पौधा इसकी जड़ें नीचे बढ़ती चली जाएंगी, इसका कोडेक्स मोटा नहीं होगा और जड़ें इसका पूरा कोडेक्स नीचे धीरे धीरे होगा और इसमें इतनी सुंदरता नहीं आ पाएगी। तो हमें सबसे पहले, अगर आप छोटा सीडलिंग या छोटा प्लांट ले रहे हैं, तो आप गमला सेलेक्ट करें, छोटा गमला लें, और कोशिश ये करें कि गमला अगर आपके कोई आसपास कुमार वगैरह या कहीं नर्सरी पर इस तरह अगर छोटे पोट इसके मिट्टी वाले मिलते हैं, तो ये इसके लिए बेस्ट होता है। एक तो इसमें से पानी निकल जाता है और इसमें फंगस लगने की, सड़ने की बहुत कम संभावना रहती है। बस ये है कि गर्मियों में इसमें पानी हमें छोटे प्लांट में 2-2 बार भी देना पड़ जाता है। पानी अगर कम देना है तो आप ये प्लास्टिक का पोट ले सकते हो। तो प्लास्टिक कोशिश यही करें कि हम मिट्टी का पोट लें और छोटा पोट लें। अगर छोटा प्लांट लगा रहे हैं तो छोटा लें। और ये जैसे देख रहे हैं, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो ये छोटा पोट मैंने लिया है। इसमें छोटा सा ही प्लांट है ये। ये आपका कीरा आईडी का है, जिसका बहुत सुंदर फ्लावर होता है, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है। मैंने 4 पौधे मंगाए थे, तो ये इसमें लगा रखा है। अभी इसको 1 साल तक आने वाली जो नेक्स्ट जुलाई और अगस्त की जो बरसात होगी, इसका कोडेक्स
क्योंकि इसका पोट छोटा है। इसका कोडेक्स मोटा हो जाए, कोडेक्स बहुत अच्छा मोटा हो जाएगा इसका। और खाद पानी अगर मिट्टी अच्छी बनी हुई है, फिर अगर इसका थोड़ा मोटा होता है तो इसकी मिट्टी हटा के हम फरवरी मार्च में थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा के और इसको पोषक तत्व देंगे। इसमें क्या क्या खाद डालना है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। तो आप नए हैं तो मेरी वीडियो को देखते हुए लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर तरह की आपको जानकारी इसकी अडेनियम की मिलती रहे। तो छोटा अगर लगा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सबसे छोटा पोट लें प्लास्टिक का, 3 इंच 2 इंच 4 इंच से शुरू करके 2 इंच से, और जैसे जैसे पोट का साइज है उसके कोडेक्स का है। अब जिसमें आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे स्पेशल आईडी के 2 अरेवकम के छोटे छोटे सीडलिंग आपको दिख रहे होंगे। ये मैंने बीज से ही उगाए हैं। ये मैंने 5 बीज, आईडी मुझे ध्यान नहीं है, ये थोड़े कॉस्टली बीज थे। 80 रुपये का एक बीज आया था मुझे, करीब 500 रुपये के मैंने 5-6 बीज मंगाए थे। तो इसमें से 3 पौधे, 4 पौधे या 3 पौधे अंकुरित हुए थे, एक शायद खराब हो गया और 5 में से, और ये 2 चले हुए हैं। अब मैं इनको अगर रिपोर्ट करना चाहूँ और इनको मैं बड़े गमले में, इतने बड़े गमले में या इनमें लगा दूँ, तो ये अपनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, प्रॉपर मरने का भी खतरा रहेगा। अब ये देखें, प्योर सैंड और कंकड़ पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं इसमें, जो मेरी कटिंग लगी हुई है, इन्हीं में इनको मैंने छोड़ रखा है। और अभी इनको मैं छेड़ूंगा भी नहीं। फरवरी मार्च में मैं इनको फर्टिलाइजर दूंगा, खाद दूंगा इसके अंदर, और ये 3-4 महीने अच्छी ग्रोथ करेंगे। और आने वाले टाइम जैसे ही जून और जुलाई में, जब बरसात से पहले, मैं 15-20 दिन पहले इनको, और इतने बड़े पोट में, ये देख रहे हैं आप, 2-3 इंच के पोट में रिपोर्ट करूंगा। फिर ये अपनी प्रॉपर शेप बनाते हुए अच्छी ग्रोथ करेंगे। और इनको बड़े गमले में कर दूंगा तो ये खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हर पौधे के हिसाब से, साइज के हिसाब से आप अगर ऑनलाइन मंगा रहे हैं, जैसे अमूमन जो ऑनलाइन के पौधे जो मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरह के इस शेप में ही आते हैं वो। और ज़्यादा बड़ा मंगाते हैं तो बड़े भी आते हैं। तो ये छोटे 100-150 रुपये की रेंज में ये पौधे आते हैं। तो ये देखें, ये छोटे इस तरह मिट्टी के पोट में इनको लगाएं और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कोडेक्स इसका मोटा होएगा, जड़ें ज़्यादा फैलेंगी नहीं नीचे, और इसको खाने के लिए यहाँ से दे सकते हैं। और जब लग रहा है कि कोडेक्स के लिए जगह है, इसमें कोडेक्स के लिए जगह है, कोडेक्स मोटा होता जाएगा। और खाने के लिए क्या है, जब नीचे इसकी, आप देखें जड़ें, इसकी नीचे जड़ें बन जाती हैं, ये देखें आप। तो अभी मुझे इसको जड़ नीचे आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको पोट को चेंज कर दूं, क्योंकि ये अच्छा इसका कोडेक्स बड़ा नहीं बन पाएगा। आप देख रहे होंगे ये इसमें जड़ें नीचे से हैं। अब इसके लिए ये खाना मांग रहा है नीचे से। अगर ये ऊपर इसको बड़े गमले लेते तो जड़ें नीचे नहीं आती और ये जड़ें मोटी होती रहती, ऊपर से इसका कोडेक्स अच्छा सुंदर नहीं बनता। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हम पोट को, जैसे अब इसमें जड़ें नीचे आ रही हैं और हमें इसके कोडेक्स को मोटा करना है, इसको खाना वगैरह देना है। तो इस तरह के, जैसे आपके पास ये कोई सेलो पोट जो चौड़े वाले आते हैं, ये सस्ते ही आ जाते हैं, प्लास्टिक के भी ले सकते हो, मिट्टी के भी आते हैं। तो इसको हम इस तरह से, इसमें हम 4-5 से 1 में अच्छी मिट्टी, इसके नीचे खाद वगैरह डाल के, पत्तों की खाद हो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत कोकोपीट वगैरह मिला के, इसको नमी रहे उसमें से, और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा इसको ऐसे रख देंगे। तो अब इसको ऊपर, हमें ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे, हम इसको हटा के इसमें खाद डाल देंगे, और खाद पानी इसमें डालते रहेंगे। इसमें नीचे भी डाल सकते हो पानी और ऊपर भी डाल सकते हो। तो अब ये नीचे से छोटी जड़ों से जो बेसल सूट हैं, इसकी रूट हैं, उनमें से ये खाना लेता रहेगा और इसको कोडेक्स को बढ़ाता रहेगा। इसकी जो आवश्यकता है वो छोटी रूट नीचे जो जा रही हैं उनमें से लेता रहेगा। तो हमें गमला चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी, जब तक इसका पूरा कोडेक्स यहाँ तक टच ना हो जाए उसके बाद ही करेंगे। और ये मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर हो जाएगा ये इसका। जब ये पूरा बड़ा हो जाएगा फिर हम इसको सेलो पोट या लंबे पोट में, जैसा भी आप देना चाहें, सेलो पोट में दोगे आप। जैसे ये देखें, छोटा सा ही सेलो पोट है ये देखें, इसकी गहराई बहुत कम है और इसका कोडेक्स देखें आप। ये थोड़ा सा 3-4 साल 5 साल पुराना पौधा है, ये मदर प्लांट है, ये देखें दोस्तों। तो इस तरह आप, अभी इसको भी मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इसके अंदर मार्जिन है। अब इसके बाद, क्योंकि अभी इसको उठाने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ से उठाना शुरू किया था और उठा के लगाया था। साइज बढ़ता है जैसे पौधे का, उस हिसाब से इसको उठाना पड़ता है। जब आप काम करोगे सब सीख जाओगे धीरे धीरे। तो अब इसको, अभी ये देखें, इधर मार्जिन है इसमें और इधर भी मार्जिन है। अब इसकी मिट्टी को हटा के हम थोड़ा सा फरवरी में इसको मिट्टी को हटा देंगे हिला के, और 2 दिन के लिए इसको सुखाएंगे। मिट्टी को ओपन सूख जाएगी, इसके अंदर कोई नमी वगैरह, इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर नमी सूख जाएगी, मिट्टी सूख जाएगी। कहीं कोई इसमें छोटा मोटा इन्फेक्शन होगा तो इसको धूप में ओपन में रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें अच्छी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। वो हम आपको बताएंगे क्या फर्टिलाइजर आने वाली वीडियो में, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो वो और उसके बाद इसकी सॉइल को डाल देंगे, तो ये खाद पानी अच्छी लेता रहेगा और ऊपर ये अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छे फ्लावर देगा और कोडेक्स भी इसका सुंदर रहेगा और छोटे स्पॉट में लगा हुआ है। इसके बाद आने वाले टाइम में फिर इसमें गुंजाइश नहीं होगी, अब इसको उठाएंगे नहीं। फिर हम इसके लिए कम से कम इतना बड़ा, ये देख रहे हैं आप, इसके बड़ा साइज में इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा हमें। जैसे मेरा कुछ उधर भी रखे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको।
तो इस तरह बदलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, अब ये देखें आप, ये मेरा प्लांट है, ये नॉर्मल ओबेसमी है और इसके अंदर मल्टी ब्रांचें निकल रही हैं और ये थोड़े से बड़े गमले में ही लगा हुआ है, तो इसके ऊपर खूब फुटाव है। लेकिन इसका देखें कोडेक्स बिल्कुल छोटा सा है, क्योंकि ये मैंने बड़े प्लांटर में लगा दिया था। अगर ये छोटे प्लांटर में होता तो इसका कोडेक्स मोटा होता, और इसमें भी हमें करना है तो फिर इसकी कटिंग प्रूनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसकी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसमें इसकी जो शाखाएं हैं लगभग बराबर हैं, करीब इसमें 6 शाखाएं हैं, तो मैं इसमें 6 अलग अलग कलर की फरवरी मार्च में ग्राफ्ट करूंगा। तो इस पर एक बार ही 6 कलर के फूल लेने हैं मुझे, तो ये इसमें चल गया। तो दूसरा मैं ये कह रहा था दोस्तों, जैसे ये मैंने इसको, ये करीब 3 साल पुराना प्लांट है, आप देखें ये देख रहे हैं, तो ये मैंने बिग प्लांट है, ये प्लांटर है, ये बड़ा है, तो इसकी जड़ें नीचे, तो इसका कोडेक्स इतना ज़्यादा मोटा नहीं हुआ। मीडिया इतनी अच्छी है कि ये भले ही बड़ा है इसलिए नहीं मरा, ये नहीं मर भी जाता। मीडिया देखें आप, इतनी अच्छी मीडिया है, तो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं रुकता है, तो ये खाना ले रहा है और इसकी जड़ें अंदर नीचे काफ़ी गहरी हो रही हैं। तो ऐसे प्लांट को मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं फरवरी मार्च में इसको रिपोर्ट कर दूंगा। अच्छे गोल और कम ऊंचाई वाले, कम गहराई वाले गमले में मुझे इसको लगाना है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका ये बड़ा गमला है, करीब 8 इंच का गमला है ये देखें आप, और ये भी प्योर कंकड़ पत्थरों में लगा हुआ है। इसका कोडेक्स काफ़ी बड़ा हो रहा है, हालांकि अभी ये अपने आप वृद्धि और करता रहेगा, ये काफ़ी वृद्धि कर लेगा, अभी इसमें गुंजाइश है। तो इसको भी मैं चाहूँ तो रिपोर्ट करूँ और नहीं भी करूँ तो अभी ये चल जाएगा, लेकिन ये जून जुलाई में इसको मैं रिपोर्ट करूँगा। और इस तरह के इनको सेलो पोट, जो चौड़े पोट होते हैं, उनमें इनकी सुंदरता ज़्यादा निखर के आती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी छोटे प्लांट, जैसे इसकी छोटे अडेनियम की। तो ये देखें आप, ये देख पा रहे हैं आप, जैसे ये छोटे से पोट में लगा हुआ है और ये मैंने ग्राफ्ट करी है इस पर डबल कलर में, तो ये अच्छी ग्रोथ ले रहा है। और इसका कोडेक्स देखें आप, नीचे से फूल रहा है क्योंकि इसकी गहराई कम है और अभी इसमें मार्जिन है अभी, और यहाँ तक इसका कोडेक्स दोनों तरफ से इधर भी है और इधर भी है, तो ज़्यादा बड़े पोट की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर इसका जैसे नीचे जड़ें जा रही हैं, इसकी गहराई कम है, आप देखेंगे तो इसकी नीचे जड़ें हैं वो निकलने लग जाएंगी। फिर हम इस तरह से किसी सैलो पोट पे नीचे अच्छी मिट्टी, पोषक मिट्टी लगा के, और इसको हम ऐसे इसके ऊपर रख देंगे, तो ये नीचे से खाना लेता रहेगा, हमें पोट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना छोटा पोट होगा उतनी ही पौधा मरने की संभावना कम रहेगी। और ये मैंने दिखाई दिया। अब ये देखें दोस्तों, ये इसकी गहराई कम है, इस पोट की, टूटा सा पोट है, ये मैंने बरसात के टाइम ही इसका पोट टूट गया था, और इसकी भी अच्छी प्यारी शेप है, ये मैंने इस पर लगा रखा है। तो इसकी क्या है, ऊपर कोडेक्स मोटा होता जा रहा है क्योंकि इसकी गहराई कम है गमले की। ये रेब कम देख रहे हैं आप, ये मैंने उठा दिए थे, तो ऊपर इनका कोडेक्स बढ़ रहा है, जड़ें इनकी कम गहराई में जा रही हैं। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि पोट का क्या महत्व है। ये प्लांट मैंने एक साथ मंगाया, आप देखें दोस्तों, ये देखें आप, एक साथ ही मैंने रिपोर्ट किए हैं, एक जैसी सॉइल है इनकी सबकी। और ये इसका साइज देखो, प्लांट के हिसाब से ये करीब 6 इंच का पोट है, ये बिग पोट है। तो मेरे पास कुछ पोट वगैरह नहीं थे, इसलिए मैंने इसको इसमें लगा दिया था। और इस तरह कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा फुटाव वगैरह आता है तो इसको आप ऐसे हटा सकते हो, क्योंकि ऊपर हमें ऊपर वृद्धि चाहिए। और हल्का सा यहाँ लगा के इस पर फंगीसाइड वगैरह या एलोवेरा जेल लगा दो। तो ये देखें, इसका कोडेक्स पौधा वृद्धि कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका कोडेक्स मोटा नहीं हुआ। और ये साथ साथ लगभग सेम साइज के थे, तो इसका पोट छोटा है, देखें आप, सेरेमिक पोट है, छोटा पोट है इसका। और इसका देखें आप कोडेक्स इसकी तुलना में, तो इसका कोडेक्स अपने आप ही मोटा हो रहा है, क्योंकि इसकी नीचे जड़ें रुकी हुई हैं। जो जड़ें ज़्यादा फैलती नहीं हैं, ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं, तो वो कोडेक्स में ही पानी खाना इकट्ठा, जो नीचे की इसकी एरियल रूट होती है उनसे लेता रहता है, छोटी छोटी रूटों से, और ये कोडेक्स मोटा हो जाता है। तो देखिए, ये ऐसे ही ये छोटा सा सेरेमिक पोट है, और इसका भी कोडेक्स देखें आप, ये कोडेक्स मोटा होता जा रहा है। ये नीचे छोटी छोटी रूटों में से खाना लेता रहेगा, हमने अच्छा खाना बना रखा है। और ये जब पूरी तरह से भर जाएगा, जब हम इनको रिपोर्ट करेंगे। अब इसमें अगर नीचे जड़ निकल जाती है तो आप किसी एक्स्ट्रा इस तरह से मिट्टी वगैरह भर के किसी पोट में इनको रख सकते हो, या थोड़ी सी मिट्टी हटा के इन पे फिर लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहो आप 20-25 दिन बाद इनको, क्योंकि खाने की जरूरत पड़ेगी, तो लिक्विड फर्टिलाइजर खाद इसमें हम देते रहेंगे, तो भी अपनी वृद्धि करता रहेगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आज यही है कि आप ये देखें, ये सारे अच्छा फुटाव ले रहा है, ये छोटे से पोट में लगा हुआ है, इसकी भी जैसे जड़ें आप देखें, ये जड़ें नीचे निकल रही हैं। तो क्योंकि आप वैसे तो इनको रिपोर्ट करने की बात है, लेकिन हमें रिपोर्ट करने के बाद पौधा शौक में जाता है, फिर 15-20 दिन लेगा। अभी मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगा तो ये आने वाले टाइम में फरवरी मार्च में फ्लावर नहीं देगा, फिर आगे फ्लावर देगा। अगर मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूंगा तो ये आपके फरवरी मार्च में ये फ्लावर देने लग जाएगा। ये ग्राफ्ट किया था मैंने, इसमें मल्टी फुटाव है। तो ये इस तरह के कुछ पौधे हैं। तो जितना छोटा
प्लांट है आप उतना ही छोटा पॉट लें, अच्छी मीडिया बनाएं, और उसके बाद जब पॉट बड़ा हो जाता है तो इस तरह की जो कम गहराई वाले, ये देखिए जैसे ये मेरा एक बहुत कम गहराई है इसकी, ये देखो ये पतली पत्ती वाला क्रिप्सम है शायद ये मेरा प्लांट। ये देखें ये इसका गहराई कम है, और ये इसका कोडेक्स ये मैंने रिपोर्ट किया था अक्टूबर में शायद। तो अब ये जैसी फरवरी आएगी ये ग्रोथ, क्योंकि अभी डोरमेंसी थी तो इसने ग्रोथ नहीं करी, अब ये फरवरी के बाद इसकी जड़ें काम करेंगी और ये ग्रोथ करेगा, तो इसका कोडेक्स इसमें मोटा हो जाएगा। इसको भी अभी हमें बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि पोर्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। छोटा प्लांट है, जितना छोटा पोर्ट लोगे आप उतना अच्छा कोडेक्स वृद्धि करेगा, पौधा मजबूत रहेगा, मरने की संभावना कम रहेगी, और आगे जैसे ही वो बढ़ता है तो फिर आप अपने हिसाब से उसकी शेप साइज बना सकते हो। और बार बार मेरे हिसाब से जो सोच है, छोटे प्लांट को आप रिपोर्ट ना करें, और उसके अंदर आप थोड़ी सी जैसे ही मौसम सूटेबल आएगा उसकी मिट्टी हटा के उसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और फास्फोरस वगैरह जो आप यूज करते हो, सीवीड वगैरह डाल देंगे, जो हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।